अतीक अहमद ने अपने बाहुबल के दम पर प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई और इस संपत्ति को हथियाने के लिए अतीक अहमद ने तमाम हथकंडे अपनाए। लोगों को उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल किया। एक ऐसे ही शख्स नाम राजीव टंडन, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, उनको भी अतीक अहमद ने उनकी बेशकीमती संपत्ति पर कब्जा करने के लिए धमकाया था, जिस पर एफआईआर भी हुई। हमारे साथ बात करने के लिए राजीव टंडन खुद ही हैं। राजीव जी, आपको भी अतीक अहमद ने धमकाया था, क्या मामला था, कब धमकाया गया, क्या हुआ था? ये 2014 की बात है। सापा की सरकार थी। तो क्योंकि मैं संपत्ति में एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ, तो मेरे पिताजी के संपर्क में अतीक अहमद कैसे आए ये तो मुझे नहीं पता, परंतु मेरे को भी इस संपत्ति को 30 दिन में खाली करने का उन्होंने सूचना मेरे किसी मित्र के द्वारा भिजवाई थी। किसने भिजवाई? अतीक अहमद जी ने, कि भाई ने कहा है कि आप ये संपत्ति 30 दिन में खाली कर दें। अब क्योंकि मेरे 2 बच्चे थे, पत्नी थी, मैं कहाँ लेके उनको जाता, तो मैं डर और भय में था, लेकिन मैंने इस संपत्ति को खाली नहीं किया। मेरा विरोध देखते हुए जब संपत्ति खाली नहीं हुई, तो अतीक अहमद स्वयं अजय हेला और अपने लाव लश्कर 6 आदमियों के बंदूकों के साथ 2 गाड़ियां लेके खुद मेरा मकान कब्जा करने आए थे। अच्छा, अतीक अहमद खुद आए थे? जी, खुद आए थे। अच्छा, क्या बोले, क्या हुआ था उस दिन? फिर कब, कौन सी तारीख की बात है? ये 30 अक्टूबर की बात है, 2014 की। क्या हुआ था? अंदर आए, आके मेरी पत्नी से कहते हैं दरवाजा खोलिए, मुझे आपके पिताजी से बात करनी है। तो फिलहाल मेरी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला और वो अंदर आ नहीं पाए। बाहर ही बैठ के उन्होंने पिताजी से, स्कूल के प्रीमाइस से, मेन गेट से अंदर आए? मेन गेट से अंदर आए। सब पूरा गनर उनके चारों तरफ से घेरे हुए थे और पत्नी से बार बार दबाव उन्होंने बनाया कि आप मुझे अंदर आने दीजिए, लेकिन मेरी पत्नी भयभीत थी, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए वो घर के अंदर नहीं आ पाए। लेकिन मेरे प्रेमिसेस में आके वो आधे घंटे तक यहाँ रहे और जब उनको सफलता नहीं मिली इसमें, तो वो चले गए। फिर आप लोगों ने क्या किया? मतलब एफआईआर कराई आपने कहीं पर किसी के, उनके अतीक अहमद के खिलाफ? बेसिकली क्योंकि उस समय उनका वर्चस्व था, तो तुरंत तो हमने एफआईआर नहीं कराई, लेकिन अपने बचाव के लिए हमने विश्व हिंदू परिषद को से जुड़े और उसका कार्यालय श्री पवन श्रीवास्तव जी जो कि उसकी सब देखरेख करते हैं, उन्होंने खुलवाया। उसके बाद यहाँ पे कई एफआईआर हो पाई उसकी कि नहीं हो पाई? सर हुई उसकी कब हुई, किसके खिलाफ हुई? 1 साल की 1.5 साल बाद एफआईआर हुई। 2017 में एफआईआर हुई, क्योंकि जी बहुत हमने बड़ा अपने अंदर से भय को निकाल के एफआईआर करी। लेकिन जब मैं थाने में गया, तो क्योंकि उसमें अतीक अहमद का नाम लिखा हुआ था, तो थानेदार ने एफआईआर करने को मना कर दी। ये कब की बात है जब आप गए थे तो अतीक अहमद का नाम लिखने से मना कर दिया? ये जब एफआईआर करने गए थे हम, उस समय भी जब हम उनके पास गए थे, जब वो आए थे, तो उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और एफआईआर करने से इनकार कर दिया। क्यों? कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सब जबरदस्ती की उनके ऊपर एफआईआर कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें किसके ऊपर? अतीक अहमद के ऊपर। अच्छा, ये 2014 की बात। जी, फिर एफआईआर आपने कब कराई? 2017 में कराई। अच्छा, जी, किस किस के खिलाफ कराई और फिर क्या हुआ? अपने पिताजी श्री महेश्वर दयाल टंडन, उसके अपने पिता पर भी कराई? जी जी, क्योंकि वो भी उनके साथ आए थे। अच्छा, अजय हेला, पप्पू शुक्ला और आशीष टंडन, इनके खिलाफ मैंने एफआईआर कराई थी। क्या हुआ इस एफआईआर का? तफ्तीश के लिए मैंने जो सब इंस्पेक्टर थे मिस्टर राकेश राय, उनसे कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और कोई हमको बताया नहीं कि उसमें क्या कार्रवाई हो रही है। बाद में पता लगा कि वो कौशाम्बी के किसी, अभी आपकी केस में क्या हुआ? एफआईआर लगी? लग गई सर, उसमें एफआईआर लग गई, उसमें उन्होंने किसी को दोषी नहीं माना है। अच्छा, जी, तो अभी आप लोगों का कैसा चल रहा है विवाद? क्या कुछ अभी चल रहा है या कुछ, मतलब उस केस में क्या हुआ? उस केस में तो मैंने एफआईआर को पुनः सुनने के लिए कोर्ट में अर्जी दी हुई है कि फिर से इंक्वायरी कराई जाए, जिससे कि जो भी इसमें लिप्त हैं उनको सजा मिले। और स्कूल में अभी उसमें चला रहा हूं। हाँ, मैंने एक सिविल का सूट उसमें फाइल किया हुआ है, उस पर स्टे लिया हुआ है।
अच्छा, एक चीज बताइए राजीव जी, अब तो अतीक अहमद मारा गया, आप प्रयागराज में रहे हैं, लोग कहते हैं कि अतीक अहमद को जिस प्रॉपर्टी पे नियत आ जाती थी वो कब्जा कर लेता था, ऐसा है? सर है तो ऐसा ही, लेकिन अब ये आदमी कितना लड़ सकता है उनके खिलाफ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नहीं तो लड़ाई भी उस समय पर बड़ी मुश्किल होती होगी, इनके साथ तमाम लोग रहते हैं, कितनी मुश्किल होती थी, आपको कितनी मुश्किल हुई अतीक अहमद के खिलाफ लड़ने में? सर कोई साथ नहीं दे रहा था, सब कह रहे थे अरे तुम इतने बड़े माफिया से नहीं अकेले लड़ पाओगे, परंतु मैं शुक्रगुजार हूँ विश्व हिंदू परिषद और उनकी कार्यकर्ताओं का। विश्व हिंदू परिषद की क्या कहानी है, मतलब स्कूल आप चला रहे थे तो विश्व हिंदू परिषद कहाँ से आ गया? उस समय विश्व हिंदू परिषद नहीं था। जब मेरे को धमकी दी कि और एफआईआर लॉन्च होने से मना हो गई, तो हम बहुत पशोपेश में थे कि इस संपत्ति को कैसे बचाया जाए। तब हमारे दिमाग में विश्व हिंदू परिषद के बारे में सोच आई और मैंने कार्यालय खोला और पवन श्रीवास्तव जी के करकमलों द्वारा यहाँ पे कार्यालय स्थापित हुआ। और ये बताइए कि विश्व हिंदू परिषद का दफ्तर आपने अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए खोला? प्रॉपर्टी बनाने के लिए बचाने के लिए अब आप विश्व हिंदू परिषद के संपर्क में हैं कि सिर्फ आपका काम निकल गया इसलिए अब बोर्ड लगाया है बारे? बिल्कुल हैं सर, आप देख रहे होंगे, आपने बाहर देखा होगा, यहाँ पे 5 साल लगातार कथाएं हुई, यदा कदा सारे कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं, मीटिंग होती रहती है और हम लोग हर चीज में सक्रियता से भाग लेते हैं। एक आखिरी सवाल है कि क्या अतीक अहमद के मारे जाने से, वो जो घटना हुई वो अलग बात है, लेकिन क्या अतीक अहमद के मारे जाने से लगता है कि यहाँ पर तमाम लोगों को राहत मिली है? बिल्कुल मिली है राहत। देखिए ऊपर से तो कोई नहीं कहता, लेकिन अंदर अंदर तो राहत है ही। अभी भी लोग डरते हैं, लेकिन राहत तो बहुत है। और अनईजी काम आप जो देख रहे हैं शहर में, वो इसी बात का है कि लोग कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन अंदर से बहुत सुकून में है। धन्यवाद। ये राजीव टंडन है जिनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए अतीक अहमद पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा था। मामला इनके पिता से प्रॉपर्टी का विवाद था, लेकिन उस बीच में इस प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए अतीक अहमद के गुर्गों के जरिए अतीक अहमद इन्वॉल्व हुआ और उसने धमकाया। इनकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई, बामुश्किल एफआईआर लिखी गई तो उसमें एफआईआर लग चुकी है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।